नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। AS कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर। सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल पंचायत सचिव टुडू का निधन, झामुमो नेता हफीजुल हसन ने दिया मदद का आश्वासन। हाथरस गैंगरेप के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन। अनुमंडल अस्पताल टीम द्वारा 509 व्यक्तियों का कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल। भाजपा ने बजरंगी चौक से टावर चौक तक निकाला कैंडल मार्च। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में मनाया गया ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। दुर्गा पूजा को लेकर करौ थाना और पाथरौल थाने में हुई शांति समिति की बैठक। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। युवाओं के प्रेरणा स्रोत मिसाइल मैन भारत रत्न राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के मौके पर AS कॉलेज देवघर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज अब्दुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर NSS AS कॉलेज देवघर के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मानव जीवन में अगर आप मानव की सेवा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है रक्तदान से अच्छा कोई दान नहीं है, जो कि एक मानव ही मानव के लिए कर सकता है। और अब्दुल कलाम आज़ाद जी का भी कहना था कि अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने लिए, तो इस समाज के लिए, दूसरे के लिए किए। इतने लोग यहाँ पे किए आज ये रक्तदान किए, तो यही संदेश मैं आज पूरे समाज को देना चाहूँगी कि आप अपने जीवन को अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जिए। धन्यवाद। भारती प्रसाद, AS महाविद्यालय देवघर। बोले बताइए। आज AS कॉलेज देवघर के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 5 के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। ये युवाओं की प्रेरणा स्रोत मिसाइल मैन राष्ट्रपति महोदय भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया था। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के नवाडी गांव निवासी 45 वर्षीय टुडू की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। वे सारठ प्रखंड में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे। बताया जाता है कि 2 सप्ताह पूर्व मधुपुर के समीप सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। धनबाद के एक अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। मृतक के पत्नी के अलावा 2 पुत्र हैं। जैसे ही इसकी सूचना झामुमो मधुपुर के विधानसभा प्रभारी हफीजुल हसन को मिली, वे उनके गांव पहुंचकर पार्थिव शरीर पर फूल माला अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिए और दुख प्रकट करते हुए कहा कि यह दुखद घटना सुनकर मर्माहत हूँ। मौके पर झामुमो के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मनोरम टुडू की मौत पर इसके संबंध में 2 शब्द कही। ये बहुत दुखद घटना है। इसको हम लोग बहुत मर्माहत हैं और उसके परिवार से मिलके हम लोग सारा कमेटी उसके साथ हैं और सरकारी कर्मी थे। हम लोग वीडियो से भी बात किए हैं। इनका जो प्रावधान है सारा हम लोग फुलफिल करेंगे। हाथरस में हुए गैंग रेप और हत्या किए जाने के विरोध में देवघर के टावर चौक पर बहुजन क्रांति मोर्चा ने जुलूस करते हुए प्रदर्शन किया। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि यह सिर्फ हाथरस की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर रोज ऐसी घटनाएं होती है। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। देखिए, बहुजन क्रांति मोर्चा बैनर तले हम लोग पूरा देश भर में पिछले आंदोलन में 8 तारीख को धरना प्रदर्शन देवघर समन्वय के समक्ष किए थे और ये मांग किए थे कि उन जितने भी हत्यारे हैं, जितने भी बलात्कारी हैं, उन लोगों को फांसी दिया जाए और जितने भी SP DSP वो लोग वहाँ उसका हाथ है या मेडिकल विभाग वाले को, इन लोग को बर्खास्त किया जाए। मेडिकल विभाग वाले रिपोर्ट बदल रहे हैं, ऐसा न्यूज मिल रहा है। परिवारों से भी वार्ता हम लोगों का हो रही है और रिपोर्ट आ रहा है कि बदल दिया जा रहा है और वहाँ प्रेशर बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, वहाँ बहुत सारी जो लड़कियां हैं, बलरामपुर में 14 साल की लड़की के साथ, आपका अलीगढ़ में बहुत सारे लड़की, जो पूरा देश भर में करीब 18-20 लड़की के साथ ऐसा हुआ जो सब नाबालिग है। प्रकार का कांड हो रहा है और हत्या किया जा रहा है साक्ष्य मिटाने के लिए।
तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब समाज का नेतृत्व करते हैं। पूरे मूल निवासी समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का आज पूरे देश भर में सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो वामन मेश्राम है। और इन्हीं समाजों के अंदर, इन्हीं समाजों के लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहा है और उसका साक्ष्य को मिटाया जा रहा है। हम लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन के द्वारा सूचित कर रहे हैं। अगर उस पर भी नहीं माना गया तो हम लोग पूरे भारत में 30 दिसंबर को जेल भरो अभियान करेंगे। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद के निर्देशानुसार MPW अजय कुमार दास और विनोद कुमार दास द्वारा कुल 509 व्यक्तियों का कोरोना वायरस जांच हेतु कई गांव जाकर सैंपल लिया गया। 509 में से 267 व्यक्तियों का एंटीजन किट द्वारा जांच किया गया, जिसमें सभी का परिणाम नेगेटिव प्राप्त हुआ है, जबकि 242 व्यक्तियों का RT-PCR जांच हेतु सैंपल लिया गया। इस संदर्भ में उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद ने बताया कि RT-PCR सैंपल का परिणाम करीब 1 सप्ताह में आने की संभावना है। तब तक के लिए सभी को होम क्वारंटाइन में रहने का सलाह दिया गया है। बरहेट की आदिवासी युवती के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में आरोपी के गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष नारायण दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला की ओर से बजरंगी चौक से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवघर विधायक सह जिला अध्यक्ष नारायण दास, संजीव जजवाड़े, रीता चौरसिया, मुकेश पाठक, पंकज भदौरिया, सचिन सुल्तानिया, विनय चंद्रवंशी, विजया सिंह, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अभियानंद झा के साथ दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसको लेके ये कैंडल मार्च निकाला। देखिए, जब से इस प्रदेश में हेमंत जी की सरकार आई है, प्रदेश का बंटा ढार हो चुका है। रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ बलात्कार हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है, हर चीज़ बाधित है। कल बरहेट में जो एक नाबालिग लड़की के साथ रेप कांड हुआ, और सिर्फ रेप ही नहीं होता है बल्कि उनकी मौत भी कर दी जाती है, उसको मार भी दिया जाता है। यहाँ न नारी सुरक्षित है, न आम जनजीवन सुरक्षित है। उसी के आलोक में आज भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला की ओर से प्रदेश के अनुसार कैंडल मार्च हम लोग निकाल रहे हैं और जोरदार आंदोलन करके उस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और महामहिम राज्यपाल से ये मांग करते हैं कि जल्दी ये सरकार को अपदस्थ किया जाए ताकि झारखंड में सुशासन कायम हो सके। आज हम लोग साहेबगंज में जो बालिका के साथ जो लड़की के साथ जो घटना घटी है, उस घटना के विरोध में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि सरकार लगे और इस तरह की घटनाएं जो राज्य में हो रही है उस पर अंकुश लगे। ये घटना बार बार हो रही है, ये घटना बार बार हो रही है। इसके लिए ही हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं, सरकार को जागरूक कर रहे हैं। गुरुवार को मंडलीय अस्पताल मधुपुर में उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद सहित सभी चिकित्सा पदाधिकारी और कर्मचारियों ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया। इस उपलक्ष्य में सभी ने हैंड वॉश के सही तरीकों को अपनाते हुए हैंड वॉश किया, जिसका थीम हैंड हाइजीन फॉर ऑल है। उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद ने बताया कि शोध से पता चला है कि सिर्फ समय समय पर हाथ धोने से 41% तक नवजात शिशु की मृत्यु को रोका जा सकता है। 5 वर्ष तक के बच्चों को निमोनिया और दस्त रोकने में यह कारगर प्रभावी रणनीति है। यह विधि डायरिया रोकथाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए खाना बनाते वक्त खाना खाने से पहले साबुन या हैंड वॉश से हाथ को अवश्य धोना चाहिए। आधे घंटे पर हाथ को हैंड वॉश या साबुन से धोते रहने पर कोविड-19 के प्रसार को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और यह कारगर तरीका भी है। करो थाना परिसर में आज दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलदीप कुमार ने किया। मौके पर थाना प्रभारी राजेश टुडू भी मौजूद थे। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने कहा कि आपसी भाईचारे के साथ दुर्गा पूजा मनाएं, किसी प्रकार का झंझट से दूर रहें। आपको हम यह भी बता दें कि पाथरौल थाना में भी थाना प्रभारी असीम कमल टोपनो के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई। यह निर्णय लिया गया कि शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों की खैर नहीं होगी। अगर कोई शराब पीकर अशांति फैलाता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलदीप कुमार ने कहा कि किसी प्रकार की अफवाह से बचें। अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें। साथ ही साथ पूजा को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए करें।
पूजा में इस बार किसी प्रकार का मेला का आयोजन नहीं होगा और न ही भीड़ भाड़ होने देना है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। मौके पर कई लोग मौजूद थे। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।